अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया नैतिकता से नहीं, बल्कि चालाकी, रणनीति और शक्ति से चलती है, तो क्या आप इसे मानेंगे? आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की, जिसे कुछ लोग इविल जीनियस कहते हैं और कुछ लोग रियलिस्टिक थिंकर। नाम है निकोलो मकियावेली। मैकियावेली ने राजनीति को धर्म, नैतिकता और आदर्शवाद से बाहर निकालकर रियल पावर गेम बना दिया। उसकी सबसे प्रसिद्ध किताब है द प्रिंस, जो सत्ता हासिल करने और सत्ता बनाए रखने का सबसे बेरहम लेकिन सच्चा मैनुअल मानी जाती है। मकियावेली का मानना था कि इंसान मूल रूप से स्वार्थी, डरपोक और अवसरवादी होता है। जब तक फायदा है, साथ है, और जैसे ही फायदा खत्म, वफादारी भी खत्म। इसीलिए वो कहता है, एक शासक अगर सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश करेगा तो वह बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा। राजा को अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन हमेशा अच्छा होना जरूरी नहीं। यहीं से शुरू होता है मकियावेली रूल। उसका पहला और सबसे कंट्रोवर्शियल रूल है, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड, यानी प्यार मिलने से अच्छा है डर पैदा करना। क्यों? क्योंकि प्यार शर्तों पर टिका होता है, लेकिन डर सजा के डर पर। जब लोग आपसे प्यार करते हैं तो वे उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब डरते हैं तो सीमाएं नहीं तोड़ते। मैकियावेली साफ कहता है, अगर दोनों एक साथ मिल जाएं तो सबसे अच्छा, लेकिन अगर चुनना पड़े तो फियर इज सेफर देन लव। दूसरा बड़ा नियम, नैतिक दिखो, लेकिन नैतिक बनकर मत रहो। राजा को ईमानदार दिखना चाहिए, धार्मिक दिखना चाहिए, दयालु दिखना चाहिए, लेकिन जब सत्ता खतरे में हो तो उसे झूठ बोलना, धोखा देना और जरूरत पड़े तो क्रूर भी बनना आना चाहिए। मैकियावेली के अनुसार जो शासक हर हाल में नैतिक बना रहता है, वह उन लोगों के बीच टिक नहीं सकता जो नैतिक नहीं है। यह बात कड़वी है, लेकिन राजनीति की सच्चाई यही है। तीसरा नियम, एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, यानी अगर लक्ष्य सही है तो साधन गलत होने पर भी माफ किए जा सकते हैं। मैकियावेली मानता था कि लोग परिणाम देखते हैं, तरीके नहीं। अगर आप जीत गए तो कोई नहीं पूछेगा आपने कैसे जीता। इतिहास विजेताओं का होता है और विजेता हमेशा सही ठहराए जाते हैं। चौथा नियम, क्रूरता अगर करनी हो तो एक बार में करो और भलाई धीरे धीरे बांटो। अगर सजा देनी है तो शुरू में ही दे दो ताकि लोग भूल जाएं, लेकिन अगर इनाम देना है तो धीरे धीरे दो ताकि लोग आपको याद रखें। राजनीति में मेमोरी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। पांचवा नियम, दूसरों पर निर्भर मत रहो, अपनी ताकत खुद बनाओ। मैकियावेली मर्सनरी आर्मीज के खिलाफ था। उसका मानना था कि जो ताकत किराए पर ली जाती है वह संकट में धोखा देती है। चाहे सेना हो, चाहे समर्थन या रिश्ते, जो आपकी अपनी ताकत नहीं वो स्थायी नहीं होती। अब सवाल उठता है, क्या मकियावेली बुरा इंसान था? असल में नहीं। वह आइडियल दुनिया के बारे में नहीं, रियल वर्ल्ड के बारे में लिख रहा था। वह यह नहीं कह रहा था कि ऐसा होना चाहिए, बल्कि यह कह रहा था कि ऐसा होता है। उसका दर्शन था, अगर आप सत्ता में हैं तो आपको लोगों के अच्छे होने पर नहीं, उनके असली स्वभाव पर भरोसा करना चाहिए। आज भी मकियावेली जिंदा है। राजनीति में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पावर डायनामिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो नेता सॉफ्ट दिखते हैं लेकिन अंदर से बेहद स्ट्रैटेजिक होते हैं, वो मकियावेली को समझते हैं। जो सिर्फ अच्छे बनना चाहते हैं और स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, वो अक्सर इस्तेमाल हो जाते हैं। मकियावेली हमें यह सिखाता है कि दुनिया जैसी है उसे वैसी ही समझो। न ज्यादा भोले बनो, न हर किसी पर भरोसा करो। पावर गेम में इमोशन नहीं, कैलकुलेशन चलती है। अंत में एक सवाल आपसे, क्या सत्ता के लिए नैतिकता छोड़नी चाहिए, या क्या नैतिकता बचाने के लिए सत्ता छोड़ देनी चाहिए? मकियावेली का जवाब साफ था, सत्ता के बिना नैतिकता भी कमजोर होती है। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो समझिए, मकियावेली आज भी जीत रहा है।